ओके, लेट्स स्टार्ट अवर अनदर टॉपिक दैट इज जैनिज्म। बुद्धिज्म के बारे में हमने स्टडी किया, फिर उपनिषद क्या है उन सभी के बारे में स्टडी किया। अब हमारा एक नया टॉपिक है जैनिज्म। द लास्ट जैन के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, और उनका जो तीर्थंकर है उनके नाम के बारे में भी ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे। कौन है? हाँ, महावीर स्वामी या फिर वर्धमान महावीरा, जो भी बोलो वो। ओके, तो अब उनके बारे में वो कैसे उन्होंने जैनिज्म को पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए ट्रू लाइफ के बारे में, वो सब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकरा ऑफ द जैन्स दैट इज वर्धमान महावीरा ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम। मतलब 2500 जिस टाइम पे वो बुद्ध थे, मतलब कि सिद्धार्थ थे, उन्होंने अपना मैसेज स्प्रेड किया, उसी टाइम पे ये अलग जैनिज्म के ये भी एक तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिंचेविज, मतलब कि जैसे वो शाक्य गण के थे तो ये भी क्षत्रिय है, पर कौन से गण के हैं? लिंचेविज। अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वजी संघा, मतलब वो शाक्य गण है, तो वजी के बारे में हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा था ना, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, जैसे मैंने भी बोला। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, मतलब अकॉर्डिंग 30 की एज में उन्होंने भी घर छोड़ दिया था और अनलाइटमेंट के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो फॉरेस्ट में चले गए। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लॉन्गली लाइफ एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड अनलाइटमेंट, मतलब 12 साल की बहुत ही कठिन तपस्या के बाद उनको अनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति होना, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही taught a simple doctrine, men and women who wish to know the truth must leave their homes, मतलब उन्होंने एक पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन, मतलब एक लाइन कॉन्सेप्ट की कि जिन लोगों को, मेन हो या वुमेन हो, उनको ट्रू लाइफ के बारे में जानना हो तो उनको क्या करना है? लीव देयर होम। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा, मतलब वो अहिंसा के रूल को फॉलो करते थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा? कि ना हमें किसी को मारना है, ना किसी को हर्ट करना है, हिंसा नहीं करनी है, दैट इज कॉल्ड अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। All beings, says Mahavira, long to live. To all things, life is dear. Ordinary people could understand the teaching of Mahavira and his followers because they use प्राकृत, मतलब कि जैसे बौद्ध थे उन्होंने भी ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी प्राकृत, उसमें ही अपना मैसेज स्प्रेड करते थे, तो ये भी अपने फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स ऑर्डिनरी पीपल्स थे और उन लोगों को उनका जो मैसेज इजीली अंडरस्टैंड हो, तो इसीलिए वो भी प्राकृत में ही अपना मैसेज देते थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लो या हिंदी लो, हर जगह पे इंग्लिश बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। फॉरेन कंट्रीज में इंग्लिश अलग तरीके के बोलते हैं, इंडिया में अलग तरीके बोलते हैं। उसी तरह हिंदी ही लो, हिंदी राजस्थान में, हरियाणी में, गुजरात में, सभी जगह हिंदी का टोन कैसा होता है? डिफरेंट होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या किया, बोला है कि देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत, मतलब उसी तरह प्राकृत के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नेम आफ्टर द रीजन इच वीज दे वर यूज। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत, जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है तो उसका नाम भी अलग होता है। जैसे कि द प्राकृत स्पोकन इन मगधा वॉज द मगधी, मतलब कि अगर प्राकृत को मगध में बोला जाए तो उसको मगधी नाम से जाना जाता है। Followers of Mahavira, who were known as Jains, had to lead very simple lives began for food. They had to be absolutely honest and they were specially asked not to steal. मतलब कि जो महावीर के फॉलोवर्स बनना है, अथवा जो महावीर के फॉलोवर्स क्या होते हैं, वो एकदम सिंपल लाइफ जीती है, वो एकदम ऑनेस्ट रहते हैं और उनकी मेन होती है कि कभी चोरी नहीं करनी है। एंड दे हैड टू ऑब्जर्व द सेलिबेसी, मतलब कि एकदम प्योर वाली लाइफ जीनी है, एकदम सिंपल एंड प्योर लाइफ जीनी है। एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, मतलब मैन को सब कुछ छोड़ देना है, उनके कपड़े को लेके उसको भी छोड़ देना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैन जो होते, जैन कास्ट होती है, वो लोग दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा में क्या होता है, वो सभी कंफर्ट अपनी लाइफ के जो भी कंफर्ट होते हैं वो छोड़ के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और खाना भी बेगिंग करके, मतलब मांग के, मतलब भिक्षा के तौर पे मांग के खाते हैं। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach the new way of life, and many more remained behind to support those who became monks and nuns, providing them with food. मतलब कि वो बहुत सारे फॉलोअर्स तो होते हैं, उसमें से थोड़े बहुत ही अपना घर छोड़ देते हैं, क्योंकि सब अगर घर छोड़ देंगे तो बाकी घर कैसे चलेगा, तो कई दूसरे उनको सपोर्ट्स करते हैं और कई लोग होते हैं वो दीक्षा लेके, वो उनके जो बोलते हैं ना, उनको महाराज साहब बोलते हैं, उनके साथ वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं।
जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स, फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स। मतलब ये जैन लोगों का ये होता है कि वो इंसेक्ट को कभी किल नहीं कर सकते, तो जो फार्मर्स होते हैं तो उनको तो अपने फार्म में क्रॉप ग्रो करने के लिए जो इंसेक्ट होते हैं उनको मारना पड़ता है, तो वो लोग वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। पर जो ये ट्रेडर्स होते हैं वो इजीली ये जैनिज्म फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। ओवर 100 ऑफ ईयर्स जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। मतलब 100 साल के आसपास जो जैनिज्म होता है पूरे इंडिया में फैला हुआ होता है। एंड द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज। पर उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो सब सेवरल सेंचुरीज तक ये सब कुछ ट्रांसलेट करते रहते हैं। दे वर रिटन डाउन द फॉर्म इन विच दे वर प्रेजेंटली अवेलेबल टू कॉल द वल्लभी इन गुजरात। मतलब में अबाउट 1500 ईयर्स अगो इन लोगों ने जो रिटन लिखा था वो गुजरात में एक वल्लभी है, वहां पे ये सब आपको मिल जाएगा। अब हमारा एक जो टॉपिक है लास्ट वाला टॉपिक है, दैट इज नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज संघा। तो बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गिव थ्रू नॉलेज। मतलब कि दोनों ही ऐसा सोचते थे, महावीरा और बुद्धा, के जिनको ट्रू लाइफ का मीनिंग जानना हो उनको अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर, संघ, एसोसिएशन ऑफ दिस हु लेफ्ट देयर होम्स। मतलब कि इतने सारे लोग नॉलेज के लिए अगर घर छोड़ दे तो उनको रहने का भी कुछ ठिकाना करना पड़ता है। तो जो लोगों ने घर छोड़ा हो नॉलेज के लिए, तो उन लोगों के लिए रहने के लिए जो सिचुएशन बनानी पड़ती है, एसोसिएट करना पड़ता है, उसको संघ कहते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा were written down in a book called the Vinaya Pitaka. From these we know that there were separate branches for men, women. All men could join the Sangha, however children had to take the permission for their parents and slaves that for their masters. Those who work for the king had to take the permission to debauch their creditors. वुमेन हैड टू टेक देयर हस्बैंड्स परमिशन। मतलब कि इन लोगों ने, आप अगर आप उस बुक में स्टडी करेंगे तो उसके बारे में आपको डीपली पता चला जाएगा कि संघ में क्या होता है कि मेन और वुमेन की डिफरेंट ब्रांचेस होती है। बच्चों को भी कुछ करने के लिए और कुछ जाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती है, और अपने वाइफ को भी आगे कुछ करने के लिए अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती है। इवन उनको मिलने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है। मेन एंड वुमेन हु ज्वाइन द संघा लीड ए सिंपल लाइफ। मतलब कि जो लोग ये संघ में ज्वाइन होते हैं उन लोगों को सिंपल लाइफ जीनी होती है। दे मेडिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग द फिक्स आवर। मतलब ज्यादातर उनका टाइम योग में निकल जाता है, मेडिटेशन में निकल जाता है, और खाने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह उनका जो फिक्स पीरियड होता है उसमें जाके उनको बैग मतलब दीक्षा मांगनी पड़ती है। दैट इज वाई दे वर नॉन एज द भिक्षुक, और इसी वजह से ही वो भिक्षुक के नाम से भी फेमस है। दे टॉट अदर एंड हेल्प वन अनदर। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन अ संघ। मतलब संघ वो क्या करते हैं कि एक अलग अलग लोगों दूसरे लोगों को नॉलेज भी देते, मीटिंग हेल्ड करते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लाइफ उसके बारे में बताते, और संघ में भी आपस में कुछ झगड़ा वगैरह हो तो वो भी वो सॉल्यूशन लाते। Those who joined the Sangha including Brahmin, Kshatriya, merchant, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed the beautiful poems describing their life in the Sangha. मतलब जो जो लोग ये संघ में ज्वाइन होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, मर्चेंट है, ब्राह्मीण है, क्षत्रिय है, लेबरर्स है, वो लोग कुछ ना कुछ बुद्धिज्म के बारे में लिखते हैं। कई लोग अच्छी अच्छी पोएम भी कंपोज करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे रहता है। अब हमारे ये लास्ट वाला टॉपिक है जैसे मॉन्स्टरीज। टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू थ्रू आउट द ईयर टीचिंग ऑफ पीपल। मतलब दोनों ये बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों पूरी लाइफ लोगों को नया ट्रू लाइफ के बारे में सिखाने के लिए अपनी व्यतीत कर देते हैं। The only time they stayed in one place was during the rainy season। मतलब रेनी सीजन में ही वो एक जगह पे रहते, अदरवाइज ये पूरे टाइम चलते ही रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते। When it was very difficult to travel, then their supporters built the temporary shelter for them in a gardens or they live in a natural cave in hilly areas। Suppose उसमें कोई एजेड हो, उसको अब आगे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो तो उसके जो सपोर्टर्स होते हैं उसको टेम्पररी बिल्डिंग नेचुरल केव्स या गार्डन्स में या हिली एरिया में केव्स के अंदर वो स्टे करते हैं।
As that time went on, many supporters of the monks and nuns, they themselves felt the need for some permanent shelters and so monasteries were built. मतलब ज़्यादा जैसे टाइम बढ़ता जाता है, monks and nuns मतलब ये जो सपोर्टर्स होते हैं साधु साध्वी वगैरह, monks and nuns मीन साधु साध्वी वगैरह होते हैं, वो लोगों को ज़्यादा टाइम आगे जाने के लिए फिर उनको एक जगह पे स्टे करने की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तभी ये मॉन्स्टरी बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ी है. एंड देयर वर नॉन एज द विहार्स. एंड द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक्स. मतलब पहले के जो विहार बनाते थे, विहार बोलते हैं उसको, तो वो वुड का बना होता था, फिर धीरे धीरे ब्रिक का बनाता है. सम वर इवन इन केव दैट वर डग आउट ऑफ हिल्स, स्पेशल इन वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में रहना है तो वो डग का बनता था केव्स के अंदर. Very often the land on which the vihara was built was donated by rich merchant और लैंड ओनर. अब ये विहार कंस्ट्रक्ट करने के लिए मनी की तो ज़रूरत होती है, तो जो ट्रेडर्स होते थे, जो बिजनेसमैन होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, या फिर जो लैंड ओनर या किंग होते थे, वो डोनेट करते थे और या फिर कंट्रीब्यूट करते थे ये विहार कंस्ट्रक्ट करने के लिए. The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. मतलब जिस जगह विहार बनता था, अब वहाँ के उन लोगों को विहार तो बना दिया, पर रहने के बाद भी उनको खाने पीने की मेडिसिन, क्लोथ्स वगैरह, तो जिस जगह पे बनता था वहाँ के लोकल पीपल आके उनको दवाई वगैरह हो, फूड्स वगैरह हो, क्लोथ्स वगैरह हो, वो भी वो देते थे. And over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn about in this chapter 9. मतलब कि आगे जाके बुद्धिज्म ज़्यादा वो बहुत ही जगह स्प्रेड हुआ और कहाँ कहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड हुआ, उन सभी के बारे में हम चैप्टर 9 में स्टडी करेंगे. ओके, आई होप यू ऑल डे अंडरस्टैंड दिस लेसन. तो हम इसमें क्या क्या स्टडी किया, मीनिंग ऑफ उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड हुआ, संघ क्या है, मॉन्स्टरी को क्यों बिल्ड करने की ज़रूरत हुई, ये सभी हमने इस चैप्टर में स्टडी किया. थैंक यू.